Hello friends, welcome to YouTube channel Agri with One. Today we further continue our entomology series. Today we discuss about the digestive system of insect. So basically अलग अलग इंसेक्ट हैं, डिफरेंट इंसेक्ट हैं, उनके अंदर डिफरेंट फीडिंग हैबिट्स होती हैं। कोई फाइटोफैगस होता है मीन्स प्लांट ईटिंग होता है, कोई कार्निवोर्स होता है मीन्स वो मीट ईटिंग होता है, कोई वुड फीडर होता है। तो हर इंसेक्ट में अपनी अपनी अलग अलग फीडिंग हैबिट्स होती हैं, उसी के हिसाब से कुछ चीज़ें मॉडिफाई होती हैं। सबसे पहले हम बेसिकली जो सिंपल स्ट्रक्चर होता है हमारा, सिंपल मीन्स हम स्टार्टिंग से लेके एंड तक मीन्स माउथ से लेके एनस तक ये फैला होता है और यहीं पे सब कुछ डाइजेशन वगैरह होता है। जैसे हमारे माउथ से लेके एनस तक होता है, सेम इंसेक्ट के अंदर भी एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट होती है, जो एक मस्कुलर और ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, एक जिसके अंदर मसल्स होती हैं, और एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो माउथ से लेके एनस तक फैला होता है। ये मेनली क्या फंक्शन करता है? ये डाइजेशन का फंक्शन करता है, मीन्स किसी भी फूड को पचाने का काम करता है, उसको ऑब्जर्व करने का काम करता है, मीन्स उसको शोषित करता है। और इजेशन मीन्स जो एक्स्ट्रा वेस्ट है उसको निकालने का काम करता है। फूड मटेरियल से जो भी बचा हुआ है वो सब वेस्ट को निकालता है। ये मेन फंक्शन होता है हमारा एलिमेंट्री कैनाल का। अब हमने एलिमेंट्री कैनाल को इजी बनाने के लिए इंसेक्ट की एलिमेंट्री कैनाल को बेसिकली तीन रीजन्स में डिवाइड किया है। पहला हमारा फोरगट, फिर हमारा मिडगट और थर्ड हमारा हाइंडगट। फोरगट मीन्स फोरगट को हम एक और नाम देते हैं स्टोमोडियम, और मिडगट को हम दूसरा नाम देते हैं मेजेंट्रोन, और हाइंडगट को हम देते हैं प्रोक्टोडियम। ये इनके तीन अलग अलग दूसरे नाम भी हैं, ये दूसरे सेकंड नेम भी हैं। ठीक है, फर्स्टली हमारा आता है फोरगट, जिसे हम स्टोमोडियम भी कहते हैं। ये एक्टोडर्मल इन ओरिजिन होता है, मीन्स जैसे हम एक एंडोडर्म होता है एक एक्टोडर्म होता है, उसी तरह ये जो एंडोडर्म लेयर होती है उससे ओरिजिनेट होता है फोरगट। फोरगट होता है आगे वाला हिस्सा जो बेसिकली माउथ वगैरह फेरेंक्स वगैरह इन सब ये रीजन हमारे इसमें फोरगट में आते हैं, और ये एक्टोडर्मल होता है ओरिजिन में। और एंड इज लाइन विद क्यूटिकुलर लाइनिंग मेड अप ऑफ चिटिन एंड प्रोटीन्स। इसके अंदर एक क्यूटिकल की लेयर होती है, एक लाइनिंग होती है, वो किससे मिलकर बनी होती है? चिटिन से या काइटिन बोल सकते हो आप इसको, और प्रोटीन से। इससे मिलकर इसकी एक लेयर बनी होती है, और जो क्या प्रोवाइड करती है? जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है टफ फूड से। मान लिया बहुत ज़्यादा हार्श कंडीशन वाला फूड आ गया, हार्ड आ गया, कुछ भी आ गया, तो उन सब से प्रोटेक्शन का काम कौन करेगा? हमारा क्यूटिकुलर लाइनिंग वो सब प्रोटेक्शन का काम करती है। अब हमारा आता है ये कहाँ से कहाँ तक होती है? ये माउथ कैविटी, जहाँ से माउथ स्टार्ट होता है वहाँ से लेकर गिजार्ड तक। ये सब हम आगे डिस्कस कर लेंगे, क्या होता है गिजार्ड, क्या फंक्शन होता है। गिजार्ड तक फैली होती है, जिसे हम गिजार्ड को हम क्या बोलते हैं? प्रोवेंट्रिकुलस भी बोलते हैं। प्रोवेंट्रिकुलस माउथ कैविटी से गिजार्ड तक फैली होती है। एक बात आप जरूर ध्यान रखना कि फोरगट के अंदर किसी भी तरह के कोई एंजाइम सीक्रेट नहीं होते, और इनके अंदर डाइजेशन भी नहीं होता, सिर्फ थोड़ा बहुत कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है। उसका भी क्या रीजन है? उसका रीजन है हमारा जो स्लाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं। अगर हम अपने ह्यूमन से भी कंपेयर करेंगे, ह्यूमंस में भी हमारा स्लाइवरी वगैरह प्रेजेंट होती है, स्लाइवरी ग्लैंड्स होती है माउथ के अंदर। तो उन्हीं स्लाइवरी ग्लैंड से हमारा थोड़ा बहुत कार्बोहाइड्रेट मुंह के अंदर डाइजेस्ट हो जाता है, बाकी हमारा स्टमक में ही होता है। तो इसी तरह इंसेक्ट के अंदर, फोरगट के अंदर डाइजेशन नहीं होता, सिर्फ थोड़ा बहुत माइन्यूट पोर्शंस में कार्बोहाइड्रेट का होता है। फिर फर्दर हमने फोरगट को 4 टुकड़ों में डिवाइड किया है। पहला फेरेंक्स रीजन है, अगला है इसोफेगस रीजन, थर्ड हमारा क्रोप रीजन, फोर्थ हमारा गिजार्ड। फेरेंक्स से लेके गिजार्ड तक टोटल हमारा फोरगट फैला होता है। ये सब हम अब एक बार डायग्राम से देख लेते हैं, उससे थोड़ा आसानी से होगी हमें समझने में। ये इंसेक्ट के डाइजेस्टिव सिस्टम का एक सिंपल सा डायग्राम है, एक सिंपल फॉर्मेट में बनाया सिर्फ मैंने। यहाँ से होता है इसकी माउथ की स्टार्टिंग, यहाँ से फूड जाता हमारा कहाँ पे? फेरेंक्स में, जो हमारा फर्स्ट रीजन था। फेरेंक्स से फिर कहाँ पे जाता है? वो हमारे ईसोफेगस में, जो फूड पाइप बेसिकली होती है। हमारा क्रॉप हो गया, फिर हमारा लास्ट में आता है प्रोवेंट्रिकुलस या गिजार्ड। ये हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक, ये टोटल हमारा क्या है? हमारा फोरगट वाला रीजन है। फिर यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा क्या वाला? मिडगट वाला रीजन हो गया। और ये लास्ट वाला हमारा क्या है? हाइंडगट। हाइंड गट के अंदर हमारे इलियम, रेक्टम, एनस ये सब आता है। मिडगट के अंदर हमारे ये सब वेंट्रिकुलस वगैरह सब कुछ आता है, ये हम फर्दर डिस्कस कर लेंगे। एक बार फोरगट का मैंने आपको बेसिकली दिखाना था। इसके अंदर हमारा माउथ, फेरेंक्स, इसोफेगस, क्रोप और प्रोवेंट्रिकुलस या गिजार्ड, हमारा ये सब हमारे किसमें होते हैं? फोरगट में होते हैं। हम सबसे पहले देखते हैं कि इंसेक्ट का जो माउथ होता है वो किससे मिलके बना होता है? लेब्रम से। लेब्रम क्या होता है? अपर लिप। जो इंसेक्ट का अपर लिप होता है, ऊपर वाला होठ होता है, उसको बेसिकली हम लेब्रम कहते हैं।
लेबियम होता है हमारा लोअर लिप, ये हम कई वीडियो में बार बार डिस्कस कर चुके हैं कि क्या कौन सा क्या होता है। और साइड में हमारे होते हैं मैंडिबल्स, जो जो हमें जिनको एंटीरियर जोस भी कहते हैं, जबाड़े जो होते हैं। और फिर मैक्सिली होते हैं पोस्टीरियर वाले, ठीक है। और सेंट्रली हमारा क्या होता है, हाइपोफेरेंक्स, एक छोटा सा ऐसे मस्कुलर सा स्ट्रक्चर ऐसे लटका हुआ होता है, वो हमारा हाइपोफेरेंक्स होता है। इंसेक्ट माउथ के ये सब पार्ट हैं लेबरम से लेके हाइपोफेरेंक्स तक, जिसमें हमारा लेबियम, मैंडिबल्स, मैक्सिली ये सब काउंट होता है, ठीक है। अब आता है हमारा प्री ओरल कैविटी। क्या होता है प्री ओरल कैविटी? क्या होता है, टर्मिनल पार्ट ऑफ माउथ। माउथ का जो टर्मिनल पार्ट होता है वो प्री ओरल कैविटी होता है, मीन्स जो स्टार्टिंग वाला मेनली पोर्शन होता है। प्री ओरल कैविटी कहाँ से कहाँ तक होता है, एपीफेरेंक्स से, अगर हाइपोफेरेंक्स होता है वो होता है हमारा सिबेरियम, उसको हम एपीफेरेंक्स से, अगर वो हाइपोफेरेंक्स के बीच वाली प्री ओरल कैविटी को क्या कहते हैं, सिबेरियम। और प्री ओरल कैविटी जो हाइपोफेरेंक्स और सलेवरी ग्लैंड के बीच में प्रेजेंट होता है वो हमारा क्या होता है, स्लेवेरियम, उसको हम स्लेवेरियम बोलते हैं। अब आता है हमारा फेरेंक्स, जो हम अलग अलग रीजन में बात कर रहे थे फोरगट की, उन सब के बारे में डिस्कस करते हैं। फेरेंक्स ये वो वाला रीजन होता है जो माउथ से लेके ईसोफेगस तक प्रेजेंट होता है। मैंने दिखाया था आपको फेरेंक्स कहाँ से, माउथ जो इनिशियल स्टार्टिंग थी और जो फूड पाइप थी ईसोफेगस, उनके बीच में हमारा एक छोटा सा रीजन था फेरेंक्स। इसका मेन फंक्शन क्या होता है कि ये फूड को रिसीव करता है, कहाँ से, इंसेक्ट अपनी बॉडी के अंदर माउथ से ले लिया उसने फूड, लेकिन फेरेंक्स से आगे वो फर्दर पास करता है और फूड को धक्का लगाता है, पुश करता है ईसोफेगस की तरफ, यानी मीन्स फूड पाइप की तरफ उसको धक्का देता है। और ये एक सकिंग पंप का भी काम करता है, मीन्स फूड को सक करता है इस तरह इंसेक्ट के अंदर ऊपर की तरफ उसको सक करता है। फिर आता हमारा ईसोफेगस जो फूड पाइप है बेसिकली। ये सिंपल नैरो एक स्ट्रेट ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो किसका काम करता है, ट्रांसपोर्ट करता है फूड को, कहाँ से, फेरेंक्स से लेके क्रोप तक, क्योंकि क्रोप थर्ड रीजन है हमारा फोरगट का, क्योंकि क्रोप में वो जाके फूड स्टोर होगा, वहां तक फेरेंक्स से लेके क्रोप तक के बीच का जो पोर्शन है वो हमारा ईसोफेगस था, ये मैंने आपको डायग्राम में दिखाया भी था। अब आता हमारा क्रोप, ये बहुत सारे इंसेक्ट में प्रेजेंट होता है। बेसिकली इसका क्या काम है, इज यूजुअली डायलेशन ऑफ हाइंड पोर्शन ऑफ द ईसोफेगस, मीन्स ये हम कह सकते हैं कि जो ईसोफेगस हमारा फूड पाइप है उसकी एक जो पीछे वाला एक ईसोफेगस की एक्सटेंशन है ये बेसिकली क्रोप वाला रीजन। और ये इसका मेन फंक्शन क्या होता है कि फूड को स्टोरेज करने का, मीन्स जब हमारे पास जो भी एक्स्ट्रा फूड है उसको स्टोरेज करने का काम हमारा क्रोप करेगा, ये इसका मेन फंक्शन है। अब आता हमारा फोरगट का रीजन का लास्ट पोर्शन, जिसे हम कहते हैं गिजार्ड या प्रोवेंट्रिकुलस। ये टर्मिनल पार्ट होता है किसका, फोरगट का। टर्मिनल मैंने आपको पहले बताया था, टर्मिनल वो वाला रीजन होता है जो लास्ट में होता है, मैंने शायद आपको पहले बोल दिया था कि वो इनिशियल वाला होता है, ये लास्ट वाला रीजन होता है। इट कंसिस्ट ऑफ क्यूटिकल इंटीमा लेयर मॉडिफाइड इन टीथ लाइक डेंटिकल्स दैट हेल्प फॉर ग्राइंडिंग द फूड मेटल। इसमें आप समझो सिंपल फॉर्मेट क्या है, इसके अंदर एक क्यूटिकुलर इंटीमा एक लेयर टाइप में होती है जो इसके अंदर प्रेजेंट होती है, वो एक टीथ लाइक प्रोजेक्शंस में, जिसे हम डेंटिकल्स बोलते हैं, उसमें मॉडिफाई हो जाती है, जो फूड मटेरियल को डाइजेस्ट, उसको ग्राइंड करने का काम करती है। और साथ में कई बार ये हनी बीज के अंदर क्या काम करती है, जो पोलन आ जाते हैं कई बार उनको नेक्टर से सेपरेट करने का भी काम करती है हमारी गिजार्ड। मैं एक बार आपको फिर से एक बार डायग्राम दिखाता हूँ कि किस तरह ये गिजार्ड फंक्शन करता है, अपना फंक्शन को परफॉर्म करता है। ये हमारे फोरगट का एक डायग्राम है, इसमें देखो ये वाला जब फोरगट जहाँ पे लगभग खत्म हो रहा है, आगे मिडगट चालू हो जाता है, ये सब वाला रीजन, तो ये एक टीथ लाइक प्रोजेक्शन दिख रहे होंगे आपको, ये वाली रीजन, ये बेसिकली क्या काम करेंगे, यहाँ से जो फूड आएगा इस तरफ आएगा तो उसको ग्राइंड करके मिडगट की तरफ भेजने का काम करेंगे ताकि इसका डाइजेशन में कुछ आसानी हो। ये वो वाला काम करते हैं हमारा फोरगट के अंदर। और हमारा गिजार्ड क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, जो प्रोवेंट्रिकुलस होता है, ये कम्युनिकेट करने का काम करता है, मींस ये संचार करने का काम करता है किसके बीच में, मिडगट बाय स्टोमोडियल वाल्व। इसके अंदर एक स्टोमोडियल वाल्व प्रेजेंट होती है, ये वाली देखो आप यहाँ पे, ये वाली वाल्व होती है जो स्टोमोडियल वाल्व। इससे क्या करेगा, जो ये वाला रीजन है इसकी कम्युनिकेशन को आसान कर देगा मिडगट के साथ, ताकि एक बैलेंस बन सके और फूड की मूवमेंट हो सके आसानी से। क्योंकि ये वाली वाल होती है जो स्टोमोडियल वाल होती है, क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करती है, ये वाल्व रेगुलेट करती है फूड की मूवमेंट को, मीन्स जो गिजार्ड वाला रीजन है प्रोवेंट्रिकुलस है, उससे मिडगट की तरफ कितना फूड जाएगा, कितनी क्वांटिटी में जाएगा, किस टाइम जाएगा, ये सब काम किसका होता है, स्टोमोडियल वाल्व का होता है।
मीन्स ये कम्युनिकेशन में हेल्प करेगा ताकि फूड की आसानी से जितनी डिमांड है उसके हिसाब से आगे सप्लाई हो उसकी। अब फोरगट किससे मिलके बना होता है? ये बेसिकली 4-5 लेयर से मिलके बना होता है। पहली हमारी इंटीमा थी, जो मैंने आपको पीछे बताई भी थी, जो मॉडिफिकेशन थी हमारी, ये इनर मोस्ट लेयर थी हमारी। फिर आते हैं हमारे एपिथेलियल सेल्स, फिर हमारी आती है बेसमेंट मेम्ब्रेन, उसके बाद लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स, और लास्ट में हमारी आती है सर्कुलर मसल्स, जो आउटर साइड में होती है प्रेजेंट, जो लास्ट वाले रीजन में हमारी प्रेजेंट होती हैं। इन 5 लेयर से मिलके हमारा फोरगट मिलके बना होता है इंटीमा, एपिथेलियल, बेसमेंट मेम्ब्रेन, लॉन्गिट्यूडिनल और सर्कुलर मसल्स। इनको आप सीक्वेंस वाइज याद कर लेना, एक बार में हो जाएंगे आपको या 2 बार में हो जाएंगे, ठीक है। अब आता है हमारा मिडगट, जो बीच वाला पोर्शन होता है। ये सबसे, जैसे हमारा स्टोमक और इंटेस्टाइन परफॉर्म करती है ना, उसी तरह इंसेक्ट के अंदर मिडगट वाला परफॉर्म करता है। मिडगट के अंदर बेसिकली होता क्या है, ये अलग अलग तरह के एंजाइम सेक्रेट करता है, जो डाइजेशन करने का काम करते हैं, मीन्स जो फूड आया है उसको पचाने का काम करते हैं। और अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, मीन्स फूड से जो मिनरल, न्यूट्रिशन सब कुछ होता है उसको सोख लेते हैं, उसको ऑब्जर्व कर लेते हैं ताकि वो इंसेक्ट यूटिलाइज कर सके। अब गैस्ट्रिक से क्या होता है, बहुत सारे इंसेक्ट में जो इंटरनल सरफेस एरिया है मिडगट का, वो इंक्रीज हो जाता है। क्यों हो जाता है? बाय द डेवलपमेंट ऑफ वेरिंग नंबर्स 2 to 6 ऑफ सैक लाइक डाइवर्टिकुला, दीज इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर ऑल प्रोसेस। मीन्स देखो, गैस्ट्रिक सीसे में क्या होता है, जो इंटरनल सरफेस एरिया होता है मिडगट का, ये हमारा मान लिया मिडगट है, सिंपल बता रहा हूं मैं, इसका जो ये सरफेस एरिया है यहीं से होगा अब्जॉर्प्शन। तो इस अब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें सरफेस एरिया को बढ़ाना होगा। मीन्स जो ये लेयर्स हैं इनको ही हम मान लिया इंक्रीज करने लग जाएं, तो इससे टोटल एरिया इंक्रीज होगा, तो अब्जॉर्प्शन की कैपेसिटी भी इंक्रीज हो जाएगी। वही हमारा गैस्ट्रिक से ही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। और ये अलग अलग वेरी करता रहता है। मिड गट है, ये ओपन कहाँ पे होता है, हाइंड गट में। किसके थ्रू होता है, एक पाइलोरिक वाल्व होती है जो फूड को रेगुलेट करने का काम करती है। जैसे हमारा ऊपर वाले हमने देखा था कि जो प्रोवेंट्रिकुलस से मिडगट की तरफ जा रहा था, उसको कौन सी वाल्व कंट्रोल करती थी, हमारी स्टोमोडियल वाल्व। स्टोमोडियल वाल्व देखो यहाँ पे स्टोमोडियल वाल्व थी, ठीक है। ये फूड को हमारे फ्रंट वाले रीजन से, मीन्स फोरगट से मिडगट की तरफ कंट्रोल करती थी, प्रोवेंट्रिकुलस से मिडगट की तरफ। और जो हमारी पाइलोरिक वाल्व है, ये कहाँ से रेगुलेट करती है, मिडगट टू हाइंड गट। ये इसका मेन फंक्शन है कि फूड कितनी मात्रा में जाएगा उस सबको ये रेगुलेट करती है। जितने भी हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो हमारे एनिमल्स में प्रेजेंट होते हैं, हायर एनिमल्स में होते हैं, जनरली वो सब के सब किसमें पाए जाते हैं, इंसेक्ट में पाए जाते हैं। एग्जाम्पल देख सकते हो आप, माल्टेज, लाइपेज, ट्रिप्सिन, पेप्सिन, ये सब भी इंसेक्ट के अंदर पाए जाते हैं, क्योंकि ये एनिमल्स में भी, हायर एनिमल्स जैसे हमारे अंदर भी पाए जाते हैं, तो उसी तरह इंसेक्ट में भी पाए जाते हैं। और अगर हम देखें तो मिडगट किससे मिलकर बनाता है, सबसे पहले इनर लेयर कौन सी थी हमारी, पैराट्रोफिक मेम्ब्रेन। इसके अंदर पैराट्रोफिक मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। और एक लेयर होती है किसकी, एपिथेलियल सेल्स की, और साथ में बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है। फिर सर्कुलर मसल्स इसके अंदर थोड़ा अंदर की साइड होती हैं, और लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स लास्ट वाली बाहर वाला रीजन होता है मिडगट का। ये इसका मिडगट का मेन लेयर्स हैं जिनसे मिलके बना होता है। अगर हम पीछे वाले की बात करें तो पीछे वाला किससे मिलके बना था, इंटीमा से, फिर एपिथेलियल से, फिर हमारा बेसमेंट मेम्ब्रेन था, लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स था और सर्कुलर मसल्स था, ठीक है। उसमें थोड़ा हा एक्सचेंज हो गया, सर्कुलर इस बीच में आ गया थोड़ा हा, लास्ट वाली लॉन्गिट्यूडिनल बन गई, ठीक है। अब आते हैं हमारे जो न्यूट्रिएंट होते हैं इन गट ल्यूमन इज अब्जॉर्ब थ्रू कोलुमिनर सेल्स। मीन्स कोलुमिनर क्या होते हैं, बेसिकली कॉलम की तरह, जैसे ये वाले सेल्स हैं इसी तरह ये प्रेजेंट होते हैं, बिल्कुल एक कॉलम की तरह। यहाँ पे मान लिया इसका ये हो गया, ये वाले सेल्स होते हैं कोलुमिनर, इनसे इसका अब्जॉर्प्शन होता है न्यूट्रिएंट्स का। और जो कोलुमिनर सेल्स हैं इनकी जो लाइफ स्पैन, इनका जीवन है वो बहुत ज़्यादा छोटा होता है, रिड्यूस होता है। और ये लगातार किससे फॉर्म होते रहते हैं, रीजनरेटिव स्टेम सेल से। जो स्टेम सेल्स होते हैं उनसे बार बार रीजनरेट करते रहते हैं ये, और ये नए नए सेल्स बनते रहते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, नीडी बोलते हैं, ठीक है। अब आती है जो आउटर मोस्ट कोट ऑफ द स्टोमक इज ए थिन मेम्ब्रेन। जो हमारा स्टमक है उसकी जो आउटर मोस्ट कोट है, मीन्स आउटर मोस्ट लेयर है, वो एक थिन मेम्ब्रेन होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, पेरिटोनियल मेम्ब्रेन, पेरिटोनियल मेम्ब्रेन, ठीक है। अब आता है हमारा एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जिसे हम फिल्टर चैम्बर भी कहते हैं। जो हमारे सैप फीडर्स होते हैं, इंसेक्ट होते हैं, जो हाइमेनोप्टेरा, आगे हम टेक्सोनोमी में देखेंगे हाइमेनोप्टेरा क्या होता है,
खैर अब देखते हैं एक बार। जो सेल्फ फीडर होते हैं मीन्स जो लिक्विड फीडर होते हैं, बेसिकली जो प्लांट के सैप को चूसते हैं या फिर इंसेक्ट के जैसे ब्लड को चूसते हैं, हमारे ब्लड को, जो लिक्विड फीडर्स होते हैं बेसिकली। मिड गट में इनमें एक स्पेशल अरेंजमेंट होती है जिसे हम फिल्टर चैम्बर बोलते हैं। ये फिल्टर चैम्बर बेसिकली पता है क्या करता है, जो मिड गट की स्टार्टिंग वाला पोर्शन था उससे डायरेक्ट कनेक्शन कर देगा हाइंड गट में। मीन्स मिड गट का जो पोर्शन है वो छूट जाएगा सीधा। हमारे मान लिए ये हमारा फोरगट है, यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये हमारा मिड गट था बीच में, ठीक है। इसके बीच में यहाँ से डायरेक्ट ऐसे कनेक्शन मारेगा ये मिड गट वाला पोर्शन छूट गया। अब इसके क्या क्या फायदे होंगे, ये जो एक्सेस फ्लूइड्स हैं, मान लिया जो एक्स्ट्रा मात्रा में जो भी फ्लूइड हमारे पास जैसे शुगर है या वाटर है, उसको यहाँ पे प्रॉब्लम कर देगा, वो डाइल्यूशन कर देगा, ज़्यादा एंजाइम्स की डाइल्यूशन कर देगा, जिससे उसके डाइजेशन में प्रॉब्लम होगी फूड के। तो क्या करेगा, यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पे जंप मार जाएगा और डायरेक्ट हाइंड गट में चला जाएगा और फिर बॉडी से एनएस के थ्रू रिलीज हो जाएगा। इससे हमारा बेसिकली क्या होता है, एक तो डाइल्यूशन की प्रोसेस कंट्रोल हो जाती है, मीन्स एक्सेस मात्रा में डाइल्यूट नहीं होता, हमारे एंजाइम्स भी डाइल्यूट नहीं होते, और जो स्टमक की एफिशिएंसी है वो भी ज़्यादा नहीं गिरती। और साथ में और क्या काम करता है ये, जो हमारा हाइमेनोलिम्फ है उसकी भी एक्सेस डाइल्यूशन को कंट्रोल करता है। और जो ओस्मोरेगुलेशन है, मीन्स जो जिस तरह हमारे बॉडी में किडनी को ओस्मोरेगुलेशन का काम करती है, उसी तरह फिल्टर चैम्बर भी इंसेक्ट के अंदर ओस्मोरेगुलेशन का काम करता है, जिससे एक्सेस मात्रा में जो फ्लूइड है वो कंट्रोल वे में रह सके। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन आता है हमारा हाइंड गट। ये भी एक्टोडर्मल होता है ओरिजिन में, और अगर हम कंपैरिजन करें एज कंपेयर टू हाइंड गट, फोर गट इज लेस परमिएबल। मीन्स जो हमारा हाइंड गट है वो ज़्यादा परमिएबल होता है, मीन्स उसके अंदर आसानी से जो सोल्ट्स हमारे सोल्ट्स हो गए, हमारे आयन्स हो गए, अलग अलग पोटेशियम सोडियम जो भी हैं, या फिर कोई अमीनो एसिड हो गए, ये सब हमारे आसानी से इसके थ्रू पास हो सकते हैं। मीन्स क्रॉस कर इसको ये अब्जॉर्व कर सकता है, इसके अंदर ये क्वालिटी होती है। फोरगट कम परमेबल होता है, हाइंडगट ज़्यादा परमेबल होता है। और एक इसके अंदर क्या होती हैं, माल्फिगियन ट्यूब्यूल्स होती हैं और एक पाइलोरिक वाल्व होती हैं जो एंटीरियर रीजन में प्रेजेंट होती हैं हाइंडगट के जो सामने वाला रीजन होता है उसके अंदर माल्फिगियन ट्यूब्यूल्स और पाइलोरिक वाल्व प्रेजेंट होती हैं। ये मैं आपको एक बार डायग्राम से भी दिखा दूँ, ये देखो माल्फिगियन ट्यूब्यूल्स, ये एक्स्ट्रा वाली एक्सटेंशन है, जो ये वाली हमारी क्या है, माल्फिगियन ट्यूब्यूल्स है, ये वाली ऊपर हो गया। और एक ये हमारा पाइलोरस है जो उसके अंदर की ऊपर की तरफ प्रेजेंट है ना, ये लास्ट में हो गया। ये हाइंड गट की जो सामने वाला फ्रंटल रीजन है, एंटीरियर रीजन है, वहां से ये क्या होती है, निकलती हैं, ठीक है। अब आता है हमारा हाइंड गट के बेसिकली 3 रीजन डिवाइडेड किए हमने। पहला हमारा इलियम, कोलन और रेक्टम। जैसे हमारी इंटेस्टाइन डिवाइडेड है 3 रीजन में, इलियम, कोलन और रेक्टम, उसी तरह हाइंड गट में 3 रीजन डिवाइडेड है। पहले हम देखते हैं इलियम को। ये स्मॉल इंटेस्टाइन होती है इंसेक्ट की, और ये एक जो हमारे स्कार्बिड्स होते हैं, जो ये भी एक फैमिली है इंसेक्ट की। इन स्कार्बिड के अंदर ये पाउच लाइक स्ट्रक्चर में दिखता है स्कार्बिड्स में इलियम। और ये किस में हेल्प करता है, डाइजेशन ऑफ सेलुलोज। जो सेलुलोज होता है, जो हमारे वुड ईटर्स होते हैं, जैसे हमारा टर्माइट्स हो गया, दीमक हो गया, बीटल्स हो गए, इनके अंदर वुड को खाने की हैबिट होती है। तो उन सब को डाइजेशन करने में कौन हेल्प करेगा, हमारा इलियम ही उनको कंट्रोल करेगा। फिर आता हमारा कोलोन ये 5th और 6th सेगमेंट पे, अब्डोमेन्स जो 5वां और 6ठा सेगमेंट है अब्डोमेन का, ठीक है, उसके वहां पे प्रेजेंट होते हैं। और एक सिलेंडर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम आसानी से इलियम से डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, मीन्स ये बता नहीं सकते कि ये इलियम है कोलोन है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर होता है, लेकिन हमने इसको बताया है कि ये कोलोन होता है। फिर आता हमारा रेक्टम, ये पोस्टीरियर रीजन होता है, जो पीछे वाला बिल्कुल लास्ट वाला रीजन होता है, जहाँ से हमारा एक्स्ट्रा वेस्ट इकट्ठा होता है और जो इंसेक्ट इजेक्ट करता है अपनी बॉडी से। एक थिन वॉल्ड चैम्बर होता है, इसका इंपॉर्टेंट रोल क्या होता है, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। मीन्स जैसे हमारा रेक्टम है, वहां पे भी क्या होता है, जो एक्सेस मात्रा में फ्लूइड्स हैं, कुछ जो भी न्यूट्रिएंट है, आयंस है, जो हमारी बॉडी को जरूरत है, उनको रीअब्जॉर्ब कर लेता है, उनको जहां तक पॉसिबल हो उसके न्यूट्रिएंट को रीअब्जॉर्ब करता है, अमीनो एसिड को, इसेंशियल आयंस को यूरिन में से, उन सब को ये क्या करता है, अब्जॉर्ब कर लेता है। इसमें हमारा रेक्टम हेल्प करता है। ये हमारे हाइंड गट के पोर्शन थे। एक बार आप फिर से डायग्राम देख लो। माउथ से हमने स्टार्ट की, फिर हमारा फेरेंक्स रीजन आया, फिर हमारा ईसोफेगस आया, जो
हमारी फूड पाइप थी बेसिकली। फिर हमारा क्रोप आया, ये वाला क्रोप जहाँ पे फूड इकट्ठा होता है। फिर हमारा गिजार्ड वाला रीजन आया, प्रोवेंट्रिकुलस आया। फिर हमारा ये वाला आया सब मिडगट वाला पोर्शन, जो मेन डाइजेशन जहाँ पे हो रहा था, ठीक है। फिर उसके बाद ये एंटीरियर स्टार्टिंग हो गया हमारी हाइंड गट की। हाइंड गट में क्या निकलता है, एक तो मालफिगन ट्यूब्यूल्स जो एक्स्ट्रा एक्सटेंशन होती हैं, और एक प्रोवे पाइलोरस। और साथ में इसमें आप देख लेना, अगर आप ऐड करना चाहो तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, जैसे सीधा डायरेक्ट ये भी होता है, फिल्टर चैम्बर भी होता है सीधा हाइंड गट में जो पहुंच जाता है यहाँ से यहाँ तक। ये भी आप ऐड कर सकते हो डायग्राम में। फिर हमारा आता है हैंड गट। हैंड गट के अंदर ये वाला रीजन कौन सा हो गया, इलियम का रीजन हो गया। फिर कोलोन इसमें डायरेक्ट दिया नहीं, क्योंकि हम उसको आसानी से डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, पता नहीं लगा सकते उसका। फिर हमारा रेक्टम आता है, जहाँ पे हमारा एक्स्ट्रा यूरिन वगैरह सब इकट्ठा होता है। फिर हमारा आता है एनएस, जहाँ से हमारा रिलीज हो जाता है सब कुछ जो वेस्ट है। ये वाला रीजन फोरगट था, ये वाला मिडगट था, ये हमारा हैंडगट था। यहाँ पे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम मेरे हिसाब से कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फ्रेंड्स।